Good morning, my dear student. Let me start. Today, explain chapter 1st, class 7, The Happy Prince. Second place, last paragraph. I will stay with you one more night, said Swallow. Shall I take him another ruby too? Sadly, I have no ruby now, said the prince. Now I have only the sapphires in my eyes. They come from India. Full stop. Pull out one of them and take it to him. Full stop. He will sell it and buy food and firewood, comma, and finish his play. Full stop. Dear Prince, said Swallow, I can do it. Do that. But Swallow had pity for the young man and he decided to take out the eye. So, comma, the Swallow takes out the prince's eyes and flew away to the young man. Full stop. The young man had his head and hands on the table, comma, and when he looked up, he found the beautiful sapphires lying on the table. Last completed explain in हिंदी. परंतु प्रश्न राजकुमार इतना उदास दिखाई देने लगा कि अबाबिल भी दुखी हो गया। सर्दी बहुत है यहाँ, उसने कहा, लेकिन मैं एक रात तुम्हारे साथ रुकूंगा और तुम्हारा संदेहभाग बनूंगा। शुक्रिया नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से माणिक्य निकाला, उसे चोंच में दबाए शहर की छतों के ऊपर से होता हुआ उड़ गया। वह चर्च के ऊंचे बुर्ज के पास से गुजरा जहां देवदूत सफ़ेद कांच में प्रतिमाबद्ध थे। वह राजमहल के ऊपर से गुजरा और उसने नृत्य की दुनिया सुनी। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी संग बालकनी पर आई। कितने अद्भुत हैं सितारे, उसने कहा, और कितनी अद्भुत है प्रेम की शक्ति। मुझे उम्मीद है कि शाही नृत्य के लिए मेरी पोशाक समय पर तैयार हो जाएगी। लड़की ने उत्तर दिया, मैंने उस पर उमंगों के फूल काढ़ने के लिए कहा है, लेकिन दर्जनें सुस्त भी बहुत होती हैं। वह नदी के ऊपर से गुजरा जहाँ नौकाओं से मस्तूलों पर लाटें लटके हुए थे। वह यहूदियों की बस्ती के ऊपर से गुजरा जहाँ मोलभाव करते हुए यहूदी तोबे के तराजुओं में धन तोल रहे थे। और अनंतः वह उस दरिद्र घर में आ पहुँचा और उसने अंदर देखा। बुखार में तपा हुआ वह बालक उसने अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था और माँ गहरी नींद में थी क्योंकि वह थकावट से चूर थी। उछलकर वह भीतर चला गया और उसने बड़ा माणिक्य दर्जन के अंगुस्ताने के पास रख दिया। फिर हौले से वह बालक के तपते हुए सर पर अपने पंखों से हवा देते हुए उसके बिस्तर के इर्द गिर्द उड़ने लगा। कितना आराम मिल रहा है मुझे, बालक ने कहा। मैं जरूर अच्छा हो जाने वाला हूँ। और वह मीठी नींद सो गया। अबाबिल फिर उड़ा और सुखी राजकुमार के पास लौट आया और उसने जो किया राजकुमार को बता दिया। यह विचित्र है, उसने यह कहा, इतनी सर्दी है लेकिन मैं अपने आप को गर्म अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। राजकुमार ने कहा और नन्हा अबाबिल चिंतन करने लगा और सो गया। चिंतन सदा उसे सुला देता था। वो फटते ही वह जाकर नदी में नहाया। कितनी विचित्र घटना है। पक्षी विज्ञान के एक प्रोफेसर ने पुल पार करते हुए कहा, अबाबिल यह सब और सर्दियों में। और उसने इस विषय पर एक लंबा पत्र स्थानीय समाचार पत्र के लिए लिखा।
सबने इस पत्र को उद्धृत किया। इस पत्र में इतने शब्द थे लेकिन उसे समझ भी नहीं पाए। आज रात में मैं मिस्र चला जाऊंगा, अबाबिल ने कहा, और वह वहां से अपने चले जाने की संभावना से अत्यंत उत्साहित था। उसने सभी सार्वजनिक स्मारक देखे और बहुत देर तक चर्च के मीनार पर बैठा रहा। वह जहाँ भी जाता चिड़िया चहचहाती और एक दूसरे से कहती कितना विशिष्ट अजनबी है, और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। चांद निकलते ही वह सुखी राजकुमार के पास जा उड़ा। क्या मिस्र में करने के लिए तुम्हारे पास कोई काम है? वह चिल्लाया। मैं अभी जाने वाला हूँ। अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, राजकुमार बोला, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुकोगे? मैं मिस्र में प्रशिक्षित हूँ। अबाबिल ने उत्तर दिया, कल मेरे मित्र दूसरे महाजल प्रपात उड़ जाएंगे। दरियाई घोड़ा नरकुलों में आराम करता है और एक बहुत बड़े ग्रेनाइट सिंहासन पर मेघनाद देवता बैठे हुए हैं। रात भर वे सितारों पर दृष्टि रखते हैं और सूर्योदय होते ही वे आनंद के मारे चिल्ला उठते हैं और फिर चुप्पी साथ लेते हैं। दोपहर को पीले सिर नदी के किनारे पानी पीने आते हैं। उनकी आंखें हरी लहसुनिया की तरह होती हैं। उनका गर्जन झरने के गर्जन से भी ऊंचा होता है। यस, he cried, this is from some great admirer, full stop. Now I can finish my play, full stop. The next day Cello flies down to the sea. First he saw big ship arrives from a far country. I am going to Egypt, cried Cello. When night came he flew back to Happy Prince. I am here to say goodbye, he says. Cello, Cello, little Cello, said the prince, please stay with me one more night. It is winter, answered the Cello, and soon the snow will be here. In Egypt the sun is hot, dear prince. I must leave you, but I can forget you. What the prince says quietly. In the town square there is a little poor girl. She is selling matches, full stop. She has let her matches fallen down and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. And she is crying. Pull out my other eye and give it to her. I will stay with you one more night, said Cello. But I cannot pull out your eye. You would be blind then. Full stop. Cello, Cello, little Cello, said the prince, do this for me. So he pulled out the prince's other eye and dirted down with it. Full stop. Gave the jewel in the poor girl's hands. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then Cello come back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little Cello, said the poor prince, you must go away to Egypt. I will stay with you always, said Cello, and he slapped at the prince's feet. Next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in lands. Dear little Cello, said the prince, you tell me marvelous things. What I want to know more about my city. Fly over my city, little Cello, and tell me what you see there. And explain in Hindi. Third page. अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, नन्हे अबाबिल। राजकुमार ने कहा, शहर से बहुत दूर एक घर की सबसे ऊपर मंजिली मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है। वह कागजों से अटी एक डेस्क पर झुका हुआ है और पास ही ग्लास में मुरझाए हुए नील पुष्प हैं। उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं, उसके होठ अनार से लाल हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और शुभ पीली हैं। वह मंच निर्देशक के लिए एक नाटक पूरा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सर्दी के मारे वह लिख पाने में अक्षम है। उसके कमरे में आग भी नहीं है और भूख ने उसे मूर्छित कर दिया है। मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। सचमुच अच्छे दिन वाले अबाबिल ने कहा, क्या मैं दूसरा माड़िक्य उसे भी दे दूं? अफसोस अब मेरे पास दूसरा माड़िक्य नहीं है।
राजकुमार ने कहा, अब तो मेरे पास बस आंखें ही बची हैं। वे भारत से हजारों वर्ष पूर्व आयातित दुर्लभ नीलमणियों से निर्मित हैं। तुम एक निकालो और उसके पास ले जाओ। वह इसे जौहरी को बेच देगा, अपना खाना और आग खरीदेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। प्यारे राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं यह नहीं कर सकता, और वह रोने लगा। अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल। राजकुमार ने कहा, मेरे आदेश का पालन करो। अबाबिल ने राजकुमार की एक आंख निकाली और छात्र की दुच्छति की ओर उड़ गया। अंदर जाना बहुत आसान था, क्योंकि छत में एक सुराग था, जिससे होता हुआ वह तेजी से कमरे में चला गया। युवक ने अपना सर अपनी बाहों में दे रखा था, इसलिए वह पंछी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुन पाया, और जब उसने सर उठाया तो मुरझाए हुए नील पुष्पों में पड़ी नीलमणि को देखा। तो मेरी पहचान बनने लगी। वह चिल्लाया, किसी महान प्रशंसक ने भिजवाई है। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। और वह बहुत प्रसन्न दिखाई दिया। अगले दिन अबाबिल उड़कर बंदरगाह पहुँचा। वह एक बड़े समुद्री जहाज के मसलूल पर बैठ गया और नाविकों के बड़े रस्सों की सहायता से बड़ी बड़ी अलमारियों के ढोले हुए देखता रहा। हर अलमारी के ऊपर आते ही वे हैश्य पुकारते थे, मैं मिस्र जा रहा हूँ। अबाबिल ने उन्हें पुकार कर कहा कि, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, और चांद निकलते ही वह सुखी राजकुमार के पास लौट गया। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ, उसने राजकुमार को पुकार कर कहा। अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल बोला, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुकोगे? आजकल सर्दियाँ, अबाबिल ने उत्तर दिया, और बहुत जल्दी ही जमा देने वाली बर्फ़ भी यहाँ गिरने वाली है। मिर्च में खजूर के हरियाले पेड़ों पर गर्म धूप होती है, और घड़ियाल कीचड़ में लेटे लेटे अपने आसपास को सुस्ती से निहारते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो।